नमस्कार फ्रेंड, देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है। दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है। उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो जब आयतन का अनुपात इतना है तो सतह का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? बोलिए 4:9। बड़ा सिंपल प्रश्न है, केवल देखने भर का समय लगना चाहिए इस प्रश्न को सोल्व करने में। बोलिए ये कैसे होता है? देखिए ये घन है और घन का आयतन क्या होता है? बोलिए भुजा क्यू। तो किसी संख्या का क्यूब किया होगा जो इतना आया होगा, तब को पता है कि 2 का क्यूब करने के बाद 8 आएगा। और ये जो है 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब करने पे 27 आया होगा। समझ पाएँ? तो भुजा निकल गया 2 और 3 अनुपात में। जब भुजा निकल गया आपका 2 और 3 अनुपात में, तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल जो होगा घन का वह स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया है। समझ पाएँ? इस सवाल को सोल्व करने में बिना पेन पेपर चलाए, बिना कलम हिलाए डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर आप लोग टिप के आ जाइएगा। समझ पाएँ? बस आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न क्या है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा? तो 40% 5, तो 5 अठे 40, 8 वर्ष। सिंपल सा प्रश्न है, बात समझ पाए कि इसको भी समझाना पड़ेगा। बोलिए कोई मूल्य था, धनराशि 100 रुपया था, समझिएगा 100 रुपया वह जमा किया था। अगर हम इसमें 40% का वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 140 रुपया हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिला? बोलिए ब्याज मिला आपको 40 रुपये का। समझाने के लिए, ब्याज मिला आपको 40 रुपये का। अच्छा बोलिए कि 100 रुपया आपके पास पूंजी है, ठीक है, मूलधन है आपके पास 100 रुपया। समय आपसे पूछा गया है और दर 5% दे दिया गया है और ब्याज निकलना चाहिए 40 रुपया। बोलिए ये कट जाएगा आपका 8 बार में। तो इस सब प्रश्न को सोल्व करने के लिए पेन पेपर चलाने का ज़रूरत है। बोलिए इस सब प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए पेन पेपर चलाने का ज़रूरत है? बोलिए नहीं, केवल देखना है। ये 5 से 40 बढ़ाना है तो 8 पंचे 40, 8 वर्ष। बोलिए कोई दिक्कत? जिसे समझ में नहीं आया तो उसको समझा भी दिए, ऐसा बात नहीं है कि सबको हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी मेरे अंदाज से नहीं होना चाहिए। और आपको कैसा फील हो रहा है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 की। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि 1210 रुपया को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है। ए अनुपात बी बराबर इतना और बी अनुपात सी बराबर इतना, तो सी को क्या मिलेगा? देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मात्र थोड़ा सा समझाने के लिए देखिए कि 3 व्यक्ति है, ठीक है, एक ए है और एक आपका बी है और एक आपका सी है। तो ए अनुपात बी दिया गया है कितना? 5:4। ए बी का दिया है, ये 5 है और ये आपका 4 है। फिर दिया है बी सी का, बी सी का कितना है? तो 9:10। तो बी के सामने 9 और सी के सामने 10, ठीक है। अब बताइए कि ये अलग अलग अनुपात है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ए बी सी को तीनों को एक अनुपात में लाएंगे। तो ये सी वाला मैदान खाली है तो इसको कौन भरेगा? इसका पड़ोसी। बोलिए ये ए वाला स्थान खाली है नीचे वाला में, तो इसका स्थान को इस स्थान को कौन भरेगा? तो इसका पड़ोसी। समझ पाएँ? अब सबको गुना कर दीजिए। बोलिए 9 पचे 45, 9 चाक 36 और 4 ढंग बोलिए 40। ये अब ए बी सी का अनुपात आ गया। ए का अनुपात 45, बी का अनुपात 36 और सी का अनुपात 40। अब पूछा गया है कि बताइए सी को कितना मिलेगा? तो बोलिए इस अनुपात में मिलेगा, तो उस हिसाब से सी को 40 मिलेगा। सी को 40 मिलेगा कितना? तो इतना रुपये का। बोलिए कितना कितना है? 40, 40 80 और 4 तिया 12, 120 और एक इधर का 121 रुपया, सबको जोड़ दिए। 40/121 मिलेगा सी को। कितना रुपया का? तो बताया गया है कि 1210 रुपये का। तो 1210 से इसको हम गुना कर देते हैं। तो बोलिए ये कट गया आपका 10 बार में और 4 गुना 10 400, ठीक है। समझाने के लिए इतना बता दिए। अगर आप स्पीड में बनाइएगा तो सोच लीजिए कितना समय लगेगा, 10 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है। वह आपके स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका स्पीड कितना है। हम तो समझा के बता रहे हैं तो प्रत्येक को समझ में भी आना चाहिए। इस स्पीड से हम बताते हैं। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस प्रश्न को सोल्व करने में और समझने में।
फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसको भी देखा जाए, ये प्रश्न भी काफ़ी आसान और इजी है। इसमें क्या करना होता है कि बेस को बराबर करना होता है। कहने का मतलब ये देखिए कि ये आपको दिया गया है 5 पर पावर x+3, ठीक है, और ये बराबर है आपका इसके। तो इस 25 को हम लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 2, और ये गुना में है पहले से कि 3x-4, ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, तभी ना बीच में बराबर का सिंबल आएगा। जब सवाल वाला सेट करके दे दिया गया है कि ये बराबर है, अब नीचे वाला बराबर है बेस, तो पावर भी क्या होगा, बराबर। तो पावर को हम बराबर कर देते हैं कि x+3 बराबर गुना कर देते हैं कि ये हो गया आपका 6x और माइनस का 8, ठीक है। तो इस x को इधर लाइए, तो ये हो गया 5x, और ये इधर आ गया हो गया आपका 11। तो x बराबर कितना हो गया, बोलिए कि 11/5। समझ पाए, बस इतना सा समय काफ़ी है हम इत्मीनान से बनाने के लिए। बोले समझ पाएँ, बोले हाँ, समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करने में। फिलहाल हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। यह प्रश्न भी काफ़ी आसान है। पूछा गया है कि एक छात्र के अंक गलती से 63 के जगह पे 83 दर्ज हो गया, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए। तो छात्रों की संख्या, अच्छा आधा बढ़ गया, कितना का डिफरेंस, 20 का। 20 का डिफरेंस तो आधा, समझ पाएँ। तो छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, बोले 40। बोले कैसे, एवरेज में हम बताए हैं ना कि देखिए कि 20 का डिफरेंस 20 अधिक हो गया, तो एवरेज में क्या बताएं कि एवरेज सबको बराबर बराबर मिलता है। समझ पाएँ कि ये जो 20 बढ़ा तो प्रत्येक को कितना कितना मिला, सबके एवरेज करने का मतलब क्या, सबके पास बराबर। अगर 20 बढ़ा तो सबको आधा आधा बढ़ गया, अगर 40 बढ़ा होता तो सबको एक एक मिलता। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए तो छात्रों की संख्या 40 है। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो हमको बता देते हैं, देखिए प्रोसेस से, कि मान लीजिए कि उस कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है, समझिए जो विद्यार्थियों की संख्या है वह x है, और सबका जो औसत है, ठीक है, औसत जो है वह y है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, बोलिए कुल योग क्या हो जाएगा, बोलिए कुल योग होगा xy। और नया कुल योग बताया गया है कि नया कुल योग जो है, ठीक है, नया कुल योग में 20 का वृद्धि हो गया है। तो एक्स वाई तो ये कुल योग है, इसमें आप 20 जोड़ दिए, ठीक है, तो नया कुल योग ये है। तो ये जो नया कुल योग है इसका अगर हम औसत निकालते हैं, देखिए कि एक्स वाई प्लस 20 ये कुल योग है, और विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो विद्यार्थियों की संख्या x से इसको अगर भाग देते हैं तो जो विद्यार्थियों की संख्या से अगर भाग देंगे तो क्या निकलेगा, बोले जब इसको विद्यार्थियों की संख्या से भाग देंगे तो औसत निकलेगा। औसत आपका क्या है, y। लेकिन y कैसा है, इसमें आधा बढ़ गया है, बात समझ पाएँ। ये पुराना y नहीं है, पुराना औसत नहीं है, क्योंकि जब इसमें 20 बढ़ाएं तो एवरेज जो औसत जो है वह 20 से क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ पाएँ। तो यहाँ पे समझिए कि अब इसको अगर हम गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि ये हो जाएगा, इधर तो आपका एक्स वाई प्लस 20 तो है ही, और ये हो जाएगा बराबर आपका एक्स वाई और प्लस का हाफ एक्स। ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया, और ये दो जो है इधर आके गुना हो जाएगा। समझ पाए। तो एक्स बराबर निकल गया आपका 40, और एक्स हम क्या माने हैं, बोले एक्स माने हैं विद्यार्थियों की संख्या। और ये सवाल इतना करके आपको बताएं जो औरली बन सकता है, मुजवानी बन सकता है, बिना पेन पेपर हिलाए बन सकता है, कि देखिए 20 बढ़ा, एवरेज कुल योग में 20 बढ़ा, तो वह 20 रुपया जो है सभी के एवरेज में बढ़ा, बराबर 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 तो बताया गया है, सभी को आधा आधा रुपया मिला। चलिए अधिक लंबा करेंगे ना तो वीडियो का समय लंबा हो जाएगा, बाकी आप समझदार खुद हैं, आप समझ जाइएगा कि हम क्या किए हैं। अगर इस टाइप के प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप मेरा एवरेज का जो है प्लेलिस्ट उठा के देखिएगा, आपको कोई भी सवाल में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नाम का चीज़ नहीं होगा। प्रत्येक चीज़ बिल्कुल बारीक से एकदम आराम से इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या है कि दो सअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है। सच्चा ये बताइए पहले, सअभाज्य संख्या क्या होता है। बोलिए कि एक तरह से बोला जाए कि दो संख्या का HCF ही होता है सअभाज्य संख्या। कहने का मतलब उसमें एक के अलावा कोई मल्टीपल ना आए। समझ पाए कि उसमें HCF सिर्फ एक आए, मतलब जैसे मान के चलिए कि 2 और 3,
ये कैसा संख्या है? बोलिए इसमें कुछ कॉमन है? बोलिए कुछ कॉमन नहीं है। अगर हम बोल दें 2 और 8, बोलिए इसमें कुछ कॉमन है? बोलिए हाँ है, कि ये 2 है और ये 2 गुना 4 है, तो इसमें देखिए इसका HCF 2 आ जाएगा। और जिस संख्या का HCF 1 आए, समझ पाएँ, तो वही है अभाज्य संख्या। बात समझ में आया? बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो अगर हम इस संख्या को तोड़ते हैं, 117 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो सकता है 1 गुना 117, ठीक है। और 3 से कट सकता है ये आपका, है ना, 3 से कटेगा, 7 दूनो 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9, 9 दू 11, 9 तिया 27, 39। और क्या होता है? 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39। और कुछ होता है, उल्टा पुल्टा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ पाएँ। तो यही ना हो सकता है, ये हो सकता है कि और तोड़िएगा तो और तोड़िए, देखिए इस टाइप से मतलब ना होता है, एलसीएम बना के तोड़ के आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इसका एलसीएम कितना होगा। ये अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या यही है, चाहे तो ये है चाहे तो ये है। एक कंडीशन में पे ये, दूसरा कंडीशन पे ये, तीसरा कंडीशन पे ये। कोई एक कंडीशन को उठाइए और एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो एलसीएम में गुने ना हो जाएगा। अरे ये क्या लिख दिए? 13 39 हम लिख दिए, 13 39 नहीं होगा, ये जो 17 को अगर तोड़िएगा ना, तो 3 से ये कटता है, 3 से 39 बार में कटेगा। और 13 25 13 13 91 13 13 नमा 17, सॉरी 13 नमा 17 से, 13 नमा 17 से थोड़ा सा मिस्टेक भावनाओं में बह गए थे, ठीक है। तो ये 13 नमा 17 से, तो ये मल्टीपल आएगा। कोई एक को उठा के अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, गुना करना पड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोले हाँ समझ में आ गया। केवल एक ही बात का डर था कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह होता है जिनका मतलब जिन दो संख्याओं का HCF 1 आ जाए। समझ पाए? HCF मतलब उसमें कोई भी एक के अलावा और कोई मल्टीपल शामिल नहीं हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा भी दिए थे, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या, थोड़ा सा कट गया, तो निकाली गई संख्या क्या है? ये देखिए कि यहाँ पे 5 संख्या था, अब बचा कितना संख्या? 4। एवरेज में कितना का कमी हुआ? तो बोलिए 2 का। ठीक है, एवरेज में 2 का। अगर हम मान लेते हैं कि जो संख्या निकला हुआ 27 ही था, ठीक है, वह 27 ही था, तो एवरेज अभी भी 27 होना चाहिए। बोलिए हाँ। लेकिन 27 नहीं होकर एवरेज कितना हो गया? 25। तो बाकी जो इधर 4 संख्या बचा उसका भी 2 2 लेके चला गया। मतलब क्या हुआ कि 27 + 8, 8 7 15 संख्या 35 गया। बात समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ? जो हम बताना चाहें वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप से सवाल भी बनता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा कट गया। सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सही कर देते हैं कि ये जो है डब्बा थोड़ा सा आपका बाहर आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं, ये हो गया आपका सही। ठीक है, कोई दिक्कत बोले नाम का चीज़ ही नहीं होता। देखिए इसको प्रोसेस से अगर हम देखें कि मान लेते हैं कि औसत कितना था? 27 संख्या कितना था? 5 कुल योग कितना हो जाएगा? बोलिए 27 × 5, यही ना। और इसमें जो है एक संख्या चला गया, तो एक संख्या जो आपका चला गया, संख्या आप कितना बचा? 4। और कुल योग कितना है? मतलब कि औसत कितना था? 50। तो ये कुल योग और ये कुल योग, समझ पाएँ कि दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वही फलनुमा संख्या होगा, निकाला गया संख्या, है कि नहीं। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 7 बजे 35 करीब 5 बजे 3 और 5 10 3 13, 135 में ये 100 चला गया, तो संख्या निकल के आ गया आपका कितना? 35। बोले कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नाम का चीज़ नहीं है। आप पेन पेपर उठा के बना सकते हैं, बिना पेन पेपर का भी सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। आपका मर्जी, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस सवाल को सोल्व करने में कितना समय लगा। ठीक है, तो थैंक यू भैया, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।